समझने वाली बात में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिना सब्सिडी वाला महंगा रेल टिकट यात्री खरीदेंगे, लेकिन रेलवे एक ऐसी ही योजना ला रहा है, क्या वो खरीदेंगे? चोरी के फोन से सेल्फी लेने पर मोबाइल चोर का पता कैसे चल गया? और पेट्रोल डीजल से चलने वाली मोटर कार क्यों इतिहास बन जाएंगी? मशहूर ऑटो कंपनी वोल्वो ने कहा है कि अब वो भी पेट्रोल डीजल वाली कारें नहीं बनाएगी। एक खबर आ रही है रेल टिकट के बारे में। रेलवे चाहती है कि हम रेल टिकट पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दें, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को करीब 1 करोड़ लोगों ने छोड़ दिया। तब यह दलील दी गई थी कि सब्सिडी उसे ही मिलनी चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। अब रेलवे के मामले में भी कहा जा रहा है कि वो लोग सब्सिडी क्यों लें जो अपने सफर का खर्च खुद उठा सकते हैं। लेकिन रेलवे यह फैसला यात्रियों पर थोपना नहीं चाहती, इसलिए गैस सिलेंडर की तर्ज पर ही खबर यह है कि अगले महीने से रेलवे यात्रियों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जाएगी। इसके लिए टिकट बुक कराते वक्त यात्रियों को 3 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प उनके लिए होगा जो पूरा यानी 100% सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं। दूसरा विकल्प 50% सब्सिडी छोड़ने वालों के लिए होगा और तीसरा विकल्प उन यात्रियों के लिए होगा जो सब्सिडी नहीं छोड़ना चाहते। अब समझने वाली बात यह है कि रेलवे ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने का फैसला क्यों किया? अचानक रेलवे को यह कैसे सूझा? दरअसल इसकी वजह बना है 950 रुपए का एक चेक जो रेल मंत्री को मिला है। यह चेक फरीदाबाद के अवतार सिंह खेर ने रेल मंत्री को भेजा। उन्होंने जून में दिल्ली से जम्मू का टिकट बुक कराया था। उन्होंने देखा कि टिकट पे लिखा है कि आप जानते हैं कि आपके किराए का 43% देश के आम नागरिक वहन करते हैं। ये देखकर उन्होंने सोचा कि जब वो पूरा पैसा दे सकते हैं तो अपनी यात्रा के लिए देश के लोगों का 43% पैसा क्यों लें? बस इसके बाद उन्होंने अपने टिकट पर लगे सब्सिडी के खर्च का हिसाब लगाया। 43% के हिसाब से यह रकम 950 आई। तो अवतार सिंह ने IRCTC के नाम 950 रुपए का चेक बनाकर रेल मंत्री को भेज दिया। लेकिन रेलवे इस चेक को भुना नहीं सकी क्योंकि IRCTC का कोई बैंक खाता नहीं है। नियम के हिसाब से रेलवे यह पैसा वापस भी नहीं ले सकती। लेकिन 950 रुपए के इस चेक की वजह से ही रेलवे ने अगले महीने से यात्रियों को सब्सिडी छोड़ने का विकल्प देने का फैसला कर लिया। क्योंकि अभी हम जो किराया देते हैं उस पर रेलवे 43% सब्सिडी अपनी तरफ से देती है। अब समझने वाली बात यह है कि हम ये पूरी सब्सिडी छोड़ दें तो टिकट कितने रुपए का हो जाए? मान लीजिए कि किसी को दिल्ली से हावड़ा तक सुपरफास्ट ट्रेन से जाना है। इसका स्लीपर क्लास का टिकट 630 रुपए में मिलता है। अगर कोई पूरी सब्सिडी छोड़ दे तो यही टिकट 1110 रुपए में मिलेगा। AC 3 क्लास के टिकट पर पूरी सब्सिडी छोड़ने पर किराया 1670 की जगह 2930 रुपए हो जाएगा। AC सेकंड क्लास का टिकट 2425 रुपए का होता है और अगर इस पर किसी ने पूरी सब्सिडी छोड़ी तो उसे 4255 रुपए देने होंगे। इसी तरह AC फर्स्ट के लिए पूरी सब्सिडी छोड़ने पर 4165 रुपए की जगह 7310 रुपए चुकाने पड़ेंगे। सब्सिडी छोड़ने पर टिकट की जो कीमतें हमने अभी बताई हैं उसमें टैक्स भी जुड़ा है। तो अब यह भी समझते हैं कि अगर हम पूरी सब्सिडी छोड़ेंगे तो नई दिल्ली से मुंबई तक का टिकट कितने का हो जाएगा? अगर कोई गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस का टिकट लेता है तो फिलहाल उसे AC 3 क्लास के टिकट के लिए 1570 रुपए देने होते। लेकिन पूरी सब्सिडी छोड़ दी जाए तो यही टिकट 2750 रुपए का हो जाएगा। वहीं AC सेकंड क्लास के टिकट पर पूरी सब्सिडी छोड़ने पर किराया 2275 की जगह 3990 हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह भी है कि सब्सिडी छोड़ने पर टिकट जब महंगा हो जाएगा तो भला कोई अपनी जेब पर बोझ क्यों डालेगा? क्यों देगा अपनी जेब से पैसे? आखिर हर कोई तो अवतार सिंह की तरह नहीं होता ना। लेकिन गहराई से देखें तो सब्सिडी छोड़ने का फायदा अंत में हम सब तक ही पहुंचेगा। कैसे? आइए हम लोग ये भी समझ लेते हैं। असल में सब्सिडी देने की वजह से रेलवे को AC फर्स्ट की टिकटों पर करीब 24% का नुकसान होता है। AC 3 के पर करीब 27% नुकसान होता है। स्लीपर क्लास पर रेलवे को 34% का नुकसान होता है। तो इस हिसाब से टिकटों की सब्सिडी पर रेलवे को सालाना करीब 34,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो सवाल यह है कि अगर फिर रेलवे नुकसान की भरपाई कैसे करती है? इसके लिए रेलवे से होने वाली माल ढुलाई का भाड़ा रेलवे बढ़ा देती है।
लेकिन जब रेल से माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ता है तो उससे हम तक पहुंचने वाली चीजें भी महंगी हो जाती हैं। यानी समझने वाली बात यह है कि रेलवे अगर यात्रियों के टिकट पर सब्सिडी देने का घाटा सहती है तो उसका बोझ भी हम लोगों को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि तब चीजें महंगी हो जाती हैं। और यह महंगाई सिर्फ रेल से माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ने से ही नहीं बढ़ती, सड़क के रास्ते भी जो माल हम तक पहुंचता है वो भी महंगा हो जाता है, क्योंकि रेल से माल पहुंचना महंगा होने पर लोग सड़क के रास्ते माल भेजने लगते हैं। ऐसे में देश में डीजल भी ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है, क्योंकि तब ट्रक ज्यादा चलते हैं। फिलहाल देश में जितना भी माल इधर से उधर जाता है उसमें से सिर्फ 18% ही रेल से जाता है। एक अनुमान यह है कि अगर रेल से माल ढुलाई 25% तक हो जाए, अभी 18% है, 25% तक हो जाए, हर साल 3000 से 6000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। वहीं ट्रकों में डीजल का इस्तेमाल घट जाएगा और देश को 12 लाख किलो लीटर डीजल कम मंगाना पड़ेगा। 12 लाख किलो, यानी देश को डीजल के खर्च पर होने वाली बचत से भी 2400 से 5200 करोड़ का फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर देश को हर साल करीब 11000 करोड़ का फायदा होगा। इसीलिए नीति आयोग भी सरकार को सलाह दे चुका है कि वो यात्रियों के टिकट पर दी जाने वाली सब्सिडी को घटाने की कोशिश करे। हालांकि जब ऐसा होता है तो देश में विरोध शुरू हो जाता है और यह बहस भी छिड़ जाती है कि रेल मुनाफा कमाने के लिए है या किफायती दाम पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सामाजिक जिम्मेदारी निभानी है रेल को या नहीं। दिल्ली के पास नोएडा से खबर आ रही कि जिसे समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत इसलिए क्योंकि एक स्मार्टफोन चोरी हो गया। मोबाइल चोर ने उस स्मार्टफोन से जैसे ही सेल्फी खींची वो पहचान लिया गया। अब समझने वाली बात यह है कि सेल्फी से चोर का पता कैसे चल गया। हुआ यह कि चोर ने चोरी के स्मार्टफोन से जैसे ही सेल्फी ली, उसकी तस्वीर फोन के मालिक के पास पहुंच गई। अब समझने वाली बात यह है कि ये कैसे हुआ। दरअसल ये वो सेल्फी है जो इस चोर ने ली। सेल्फी में चोर अपने एक दोस्त के साथ है, लेकिन चोर को पता ही नहीं कि उसकी ये सेल्फी स्मार्टफोन के असली मालिक के पास पहुंच रही है। और अब फोन के मालिक ने चोर की इस सेल्फी को पुलिस तक भी पहुंचा दिया है। यानी जल्द ही कानून के लंबे हाथ चोर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन छीनने वाले चोर को यह भी पता नहीं है कि फोन में लगे जीपीएस से उसकी लोकेशन भी फोन के मालिक तक पहुंच गई। फोन के असली मालिक ने दावा किया है कि नोएडा से उनका फोन छीनने वाला चोर गाजियाबाद में है और जब जब वो सेल्फी लेता है उसकी सेल्फी उन तक पहुंच जाती है। तो ये कैसे हो रहा? असल में जब हम कोई सेल्फी लेते हैं तो वो फोन जो तस्वीर जो है वो फोन में दो जगह सेव होती है। पहली जगह तो फोन में मौजूद गैलरी का एक आइकन आता है। दूसरी जगह ऑनलाइन होती है, इंटरनेट। फोन से खींची गई तस्वीरें इसलिए ऑनलाइन हो जाती हैं क्योंकि जब हम कोई नया फोन ऑन करते हैं तो फोन कई तरह की जानकारी मांगता है, जिसमें से एक जानकारी जीमेल अकाउंट की भी होती है, आपसे भी मांगी गई हो। तो समझने वाली बात यह है कि अक्सर जब हम तस्वीर खींचते हैं तो फोन पूछता है कि क्या वो तस्वीर को जीमेल अकाउंट से जुड़े गूगल ड्राइव में भी सेव कर दे, क्योंकि हमने जीमेल अकाउंट पहले ही दे दिया होता है तो तस्वीर हमारे गूगल ड्राइव में भी चली जाती है। समझने वाली बात यह है कि गूगल ड्राइव कैसे काम करता है। गूगल ने अपने यूजर्स को यह सुविधा दी है कि वो जीमेल लॉगिन से ही अपने डॉक्यूमेंट, फोटो आदि को गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव एक तरह से हमारी निजी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, जिसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट को हम जब चाहें जहां चाहें देख सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ हमारे जीमेल अकाउंट पर जाकर लॉगिन करना होता है और उसके बाद हम उससे जुड़े गूगल ड्राइव में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन नोएडा में मनोज शर्मा से फोन छीनकर भागने वाले उस चोर को यह बात पता ही नहीं थी। तकनीक की इतनी समझ न होने की वजह से उसने फोन की सेटिंग ही नहीं बदली थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब भी वो सेल्फी खींच रहा था उसकी तस्वीर फोन के मालिक मनोज शर्मा के गूगल ड्राइव में सेव हो रही थी। मनोज शर्मा ने यह तस्वीर कंप्यूटर में देखी और पुलिस को इसके बारे में बताया। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि पुलिस सेल्फी वाले इस चोर तक कब पहुंचती है। एक खबर यह आ रही है कि अब तक पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बनाने के लिए मशहूर वोल्वो कंपनी ने ऐलान किया है कि अब वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं बनाएगी। 2019 से वोल्वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही बनाएगी। इसके बाद 2 साल में वोल्वो 5 तरह की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। सिर्फ 6 साल में वोल्वो 10 लाख इलेक्ट्रिक कार बेचने की
कोशिश करेगी। यानी जब पेट्रोल डीजल कार बनाने के लिए मशहूर वोल्वो जैसी कंपनी भी कहे कि अब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाएगी, तो मतलब समझ रहे हैं आप, ये ऐसी बात है जैसे पिक्चर ट्यूब वाली टेलीविजन बनाने वाली कंपनी अब एलसीडी और एलईडी टीवी बना रही है। यानी ये समझिए कि मोटर कार का 100 साल से ज्यादा पुराना इतिहास बदल जाएगा। यह मोटर कार, कई बरस तक कार को मोटर कार ही कहते थे, उसमें मोटर चलती है पेट्रोल या डीजल से। लेकिन अब यह इतिहास बदल रहा है, मतलब यह कि लगभग 100 बरस के बाद हमारे सामने एक नया इतिहास होगा। आगे चलकर मोटर कार का मतलब इलेक्ट्रिक मोटर कार हो जाएगा, यानी बिजली से चलने वाली मोटर कार, बिजली से चलने वाली जो मोटर है उससे वो होगी इसमें। इस मामले में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला ने तो पहले ही झंडे गाड़ दिए। अब फोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, जीएम, रेनो निसान भी इलेक्ट्रिक कार बनाने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक कार तेजी से लोकप्रिय हो रही है। 2016 तक पूरी दुनिया में 20 लाख इलेक्ट्रिक कार बिक चुकी है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ। 2005 में सिर्फ 100 इलेक्ट्रिक कार ही बिकी थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि पेट्रोल डीजल वाली कारों की जगह लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने लगेंगे। लेकिन इन कारों का फायदा बहुत ज्यादा है और पेट्रोल डीजल का नुकसान इतना ज्यादा है कि उनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। एक वजह यह भी है कि अगले 50 साल में दुनिया का सारा पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, तो इसलिए भी लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने लगे हैं। इसीलिए वक्त की नजाकत भांप कर वोल्वो जैसी कंपनियां भी बदलने लगी। अब हम इलेक्ट्रिक कार का फायदा भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार बैटरी से चलती है, जिसे सिर्फ चार्ज करना होता है। यानी पेट्रोल, डीजल और गैस डलवाने की लंबी लाइन से इसमें छुटकारा मिल जाता है। इलेक्ट्रिक कार जहरीला धुआं भी नहीं छोड़ती, यानी प्रदूषण नहीं फैलाती। इलेक्ट्रिक कार के मेंटेनेंस यानी रखरखाव का खर्च भी कम है। बड़ी बात यह भी है कि इलेक्ट्रिक कार अब पेट्रोल कार जितनी ही बेहतर होने लगी हैं। तकनीक सुधरने से आगे चलकर इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार की कीमत में फर्क भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए जमाना इलेक्ट्रिक कारों का आने वाला है और एक वक्त बाद मोटर कारों को ठीक उसी तरह से याद किया जाएगा, वो पेट्रोल डीजल वाली मोटर कार, जैसे आज पुराने जमाने के फोन को याद किया जाता है।